नूरी नेटवर्क की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। तो कोशिश ये करें, अपने बच्चों को भी ये बताएं कि हम बरेली वाले हैं। बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है ये बात, बच्चों को भी समझाया जाए। हम पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? क्या कोई थाना भवन वाला भी बैठा है कि भाई हम बरेली वाले? और ये समझाइए अपने बच्चों को भी, मोहताज होके मर जाना, गरीब होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, लेकिन बरेली के गुस्ताख होके न मरना। इसलिए कि अगर बरेली से वफा करके मरोगे, भले फाके से मर जाना, लेकिन अगर बरेली के अहमद रजा की वफा दिल में होगी ना, तो फिर बरेली वाले का ऐलान सुनना। उन्होंने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। ये एक ऐलान है जन्नत में जाने का। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों को भी समझाएं कि हमें बरेली से वफा करनी है। और ये बरेली वाले ही का एहसान है जो जलसे हो रहे हैं। मेरा चैलेंज है उन छछुंदरों को जो आला हज़रत के नाम की अगरबत्ती की कमाई खाते हैं, इमाम अहमद रजा के नाम के पड़े गए जलसों से बच्चे पल रहे हैं और भौंकते भी बरेली के अहमद रजा पर। अगर बरेली में अहमद रजा नहीं होते तो इतने जलसे नहीं होते। यकीन ना हो तो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बाहर जाके देखो, जहां पर इमाम अहमद रजा के असर और रसूख का मामला ना हो। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी मुल्क हैं ना, इन तमाम ममालिक के अलावा आप अगर चले जाएं तो जलसे कितने होते हैं और कैसे जलसे होते हैं। आप लंदन जाके देखिए, मॉरिशस जाके देखिए, अमेरिका जाके देखिए, 20-20, 5-5 लोग जलसों में बैठे मिलते हैं। मगर ये आला हजरत का एहसान है कि हिंदुस्तान में जलसे होते हैं तो जितने और जगह सुनने वाले आते हैं, इतने हिंदुस्तान में सुनाने वाले आ जाया करते हैं। ये किसका एहसान है? इमाम अहमद रजा का। आज जो जलसे कर रहे हो ना, ये इमाम अहमद रजा की अता है, और फिर भी उन्हीं के खिलाफ बकवास करते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 7 पुश्ते नहीं, अगर 70 पुश्ते उलट पलट के देखोगे तो 70 पुश्तों में क्या, बल्कि 70 पुश्तों को इकट्ठा कर दोगे तब भी एक इमाम अहमद रजा नहीं ला सकते। तब भी एक इमाम अहमद रजा नहीं ला सकते। इसलिए कि इमाम अहमद रजा वो जात है जिसने चंद घंटों में दौलतुल मक्की अता की थी। चंद घंटों में दौलतुल मक्किया जैसी किताब देकर के ईमान की हिफाजत की। तक़वियतुल ईमान का जो जद और जो पर खच्चे आला हजरत ने उड़ाए, कसम खुदा की कोई जात नहीं मिलती है दूसरी जो उनके मुकाबले की जात। ऐसा कलम चलाया कि आला हजरत ने, आज तक वहाबियत मुंह छुपाए घूम रही है। लोग फिर भी कहते बरेली बरेली क्यों गाते हो। मैंने आला हजरत को नहीं देखा, और ये मेरी कम नसीबी, मैंने मुफ्ती आजम को भी नहीं देखा, लेकिन ये मेरा नसीब है, मैंने उनके नवासे हुजूर ताजुल शरिया को देखा है। और उन्हें फख्र है अपनी जिंदगी पे जिन्होंने भी हुजूर ताजुल शरिया को देखा है। फख्र है उन लोगों को। आप तकवा कर देखें उनके घराने का। खुदा की कसम, भाई नूर मुजस्सम बैठे, हम बैठे बात कर रहे थे, हमने कहा कितनी सर्जरियां आपकी हुई, कितने ऑपरेशन हुए, कितनी बार टांके लगे, कितनी बार जख्म खोले गए, मगर एक बार भी आपने नशे का इंजेक्शन नहीं लिया।
एक बार भी मैं चैलेंज करता हूं सबको, ये जितने ताजुशरिया की जात पे उंगली उठाने वाले गीदड़ हैं, ऑपरेशन तो क्या, एक ब्लेड लगा के देखो, नानी याद आ जाती है। लेकिन आंख का ऑपरेशन हुआ, ताजुशरिया ने नशे का इंजेक्शन नहीं लिया, दर्द नहीं हुआ था, तकलीफ नहीं हुई थी, तो अक्ल में बात आई, नादान पूछ रहा है उनके नाम पे जख्म आए गए तो दर्द हुआ कि नहीं, चल तुझे मदीना लेके चले, चल तुझे बिलाल की तारीख पढ़ाई जाए। अल्लाह अकबर। जब तारीख को उलट पलट के देखा गया, तारीख ने मुंह पे तमाचे मारे, कब पढ़ बिलाल की तारीख, जब उनके हाथों पर तख्त के पाए रख करके मालिक लेट जाता था, फिर भी बिलाल सुबह को मुस्कुराया करते थे। पूछा जाता था बिलाल रात कैसी गुजरी है, तो कहते थे जैसी आज गुजरी है ऐसी कभी नहीं गुजरी है। का इतने दर्द में भी ऐसी रात को कहते हो, ऐसी रात कभी नहीं गुजरी। तो बिलाल ये कहते थे जब दुख होता है तो तसल्ली देने के लिए आमिना का लाल नजरों के सामने आ जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्के बिलाल। अल्लाह अकबर। पढ़ो ना तारीख। मैंने कहा मैं मुफ्ती आजम को मैंने नहीं देखा, आला हजरत को मैंने नहीं देखा, जो जिन्होंने देखा है ना इन लोगों को वो शाहिद है। हमने ताजुशरिया को देखा है, नशे की हालत में भी क्या करते थे, कसम खुदा की। अगर ऑपरेशन चला डॉक्टर भी हैरत में रहते थे, इधर जिस्म काटा जाता, सिला जाता, मगर वो क्या कहते थे, बस वो एक एक लम्हा मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ा करते थे, हुजूर की नात पढ़ा करते थे। ये तकवा बरेली शरीफ का अगर नवासे का ये हाल है, फिर नाना का हाल क्या होगा, सोचो तो सही। अल्लाह अकबर। हमें फख्र है इस बात पे कि हम बरेली वाले, शर्म नहीं है हमें फख्र बरेली वाले। अल्लाह ने हमें ताजुशरिया जैसा पीर दिया, मुफ्ती आजम जैसा हमें मुफ्ती दिया, आला हज़रत जैसा हमें मुजद्दद दिया है। ये हमारी खुशनसीबी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तभी सभी हजरात को जो बरेली शरीफ से जुड़े हैं और जुड़े रहिएगा। आज अल्लाह का शुक्र है, मुझे नहीं पता कौन कैसी ज़हनियत रखता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर के फैसले पर लोगों को एतराज़ हुआ, उनकी अपनी फिक्र है, मुझे उसमें नहीं जाना। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, सुनिएगा, जब जब इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठती है ना, तब तब उस आवाज़ को दबाने के लिए बरेली से आवाज़ उठती है। जब वो सारी बातें हुई ना, वो क्या क्या पढ़ा जाना मदरसों में, तो लोगों ने दाढ़ी जुब्बे लगाने के बावजूद ना वीडियो बना के भेजी थी, लो जी हम बच गए, देखो हमने जो वंदे मातरम किया। गैरों के साथ होटलों में नाश्ता करने वाली बेटियां किसकी है? ये जो नकाब में बैठ करके अपनी इज्जतों के सौदे कर रही हैं, कौन है ये या तेरी बेटी है या मेरी बेटी है? कि नहीं नहीं वो मेरी नहीं थी, वो तो खलील की बेटी है, वो तो अब्दुल रशीद की बेटी है, वो तो नईम की बेटी है, वो तो इमरान की बेटी, मेरा नहीं था वो, उसमें कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर तेरी बेटी तब तुझे दर्द हो, ये इस्लाम का रिश्ता है। अगर एक नकाब वाली बहकती है तो पूरे इस्लाम पे कीचड़ उछलता है। क्यों नहीं समझा पा रहे अपनी बेटियों को? रात के 3 बजे एक बंदा सैयद शबात मियां को फोन करके कहता, हुजूर मेरी बेटी को आप समझाइए। रात के 3 बजे, क्या बात है? कहा कि वो गैर मुस्लिम के साथ शादी करने की जिद कर रही है। बेटी तेरी ये समझाएं हम, क्यों आखिर तेरे लहजे में असर नहीं है? क्यों तेरी बात का एहसास नहीं तेरी बेटी को? तू नहीं कह सकता अपनी बेटी से, क्या तेरी बेटी की नजर में तुझसे ज्यादा हमारी अहमियत है? बेशक होगी, इसलिए कि तूने अपनी बेटी की नजर में अपनी इज्जत नहीं बनाई। आज शर्म आ रही है ना, बेटी जब किसी कुमार और किसी यादव या किसी भी जात के साथ जा रही है, सब सर पकड़ के बैठे, बेटियों को कैसे रोका जाए? ये 5 मिनट में कवर होने वाली गलती नहीं है, इसे 10 दिन में कंट्रोल नहीं किया जाएगा। चैलेंज करता हूं मैं, इसे कंट्रोल करने के लिए कम से कम 18 साल चाहिए। कितने 18 क्यों चाहिए?
क्योंकि बर्बाद करने में तुमने 18 साल लगाए। इसलिए इनको बचाने के लिए कम से कम 18 साल। तेरी बेटी को हम क्यों समझाएं गलती तूने की है प्यारे, बता तो सकी जब ये पैदा हुई थी तूने कौन सी ड्रेस ला करके दी? तूने 3 इंच का कपड़ा बच्ची को ला करके पहनाया। जब ये बच्ची थी तूने 2 बत्तियों वाली बनियान पहनाई। मौलवी अभी बच्ची ही है, 4 साल की हो गई, फिर तूने बनियान और उसको इतने ड्रेस में ला के रखा। 8 साल की हो गई, जब बच्ची को शऊर आने लगा वो तेरी कलाई पकड़ के जब मार्केट गई, कहने लगी बाबा मेरा जन्मदिन है, ड्रेस अपनी मर्जी से खरीदूंगी। उसने 8 साल की उम्र में जब बेहयाई के लिबास पे हाथ रखा, तूने ये सोचा था ये बच्ची है और इस पे अभी शरीयत का उसूल नहीं लगता है, इसलिए तूने उसका हाथ नहीं पकड़ा। उसने उस वक्त बेहयाई का लिबास खरीदा। 8वें साल की उम्र में अपनी मर्जी से कपड़े खरीदे। 9 साल की उम्र में उसने मर्जी से कपड़े खरीदे। जब 10 साल की उम्र में आई उस वक्त तुझे लगा कि अब इसके जिस्म को छुपना चाहिए, इसके बदन पे कपड़े होने चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकता था? तूने 8-9 साल तक उसको बेगैरती वाला लिबास पहना करके बच्ची को नंगी रहने का आदी बना दिया। अब उस बच्ची को आदत नहीं है पूरा बदन छुपाने की। सुन प्यारे, फिर 11 साल तक तू चाहता था रोक ले, लेकिन न रोक सका। जब 13 साल की बेटी हो गई उसके बाद तेरे हाथों से निकल गई। कल तू हाथ पकड़ के उसको मार्केट में घुमाता रहा। आज बेटी अपनी मर्जी से जाती है, कल जाने के बाद अपना बॉयफ्रेंड तलाश करती है, जागने वाला मुकर्रर करती है, फिर उसके बाद टहलती है और तुझे गैरत तक नहीं आई। और मेरे भाई, जब बेटी उसके गांव गई और एक लम्हा उसकी जिंदगी के नाम कर दिया, अब तू कह रहा है मेरी बेटी को कोई बचा ले, मेरी बेटी को कोई समझा ले। ऐसे बेटियां नहीं समझती है बेटियों को कैसे संभालना है। सुन प्यारे, जिस दिन पैदा हुई थी उसी दिन उसे मुकम्मल लिबास पहनाना था। चौथे साल में उसे पैरों तक की ड्रेस देनी थी। 10 साल की उम्र में उसको कलाई तक की ड्रेस देनी थी। 13 साल तक उसको यह एहसास दिलाना था तू आवारा पैदा नहीं हुई है, निकम्मी पैदा नहीं हुई है, बल्कि तू वो है जिसे जमीन के ऊपर कनीज़े फातिमा कहा जाता है, जन्नत के अंदर तुझे जन्नत का हकदार कहा जाता। ये बचपन से करना था, लेकिन तुमने क्या किया? गलत नहीं कह रहा हूं, चैलेंज है मेरा। जाओ 80% लोगों के बच्चों की ड्रेस चेक करना। हाँ, गैरत आती है। घर के अंदर बेटियां नेकर बनियान में सोते, बाप को गैरत नहीं आती। इसे गैरत क्यों आएगी? क्योंकि ये खुद नेकर बनियान में सोता है। शर्म नहीं आती हमें? अगर हमारे कदम शरीयत के खिलाफ होंगे हम कभी बेटी नहीं बचा सकते, कभी नहीं बचा सकते। क्यों नहीं रोक पाए आप बेटी को? इसलिए कि हम खुद गलत थे। हम खुद गलत थे। कितना गलत दौर आ गया ये। हालात आप देखें, आज बेटी घर से जाती है तो कह के जाती, माँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूं, कजिन के साथ जा रही हूं, मुझे तो नहीं पता कजिन का माना क्या था, लेकिन रिवाज बन गया भाई, कजिन के साथ गई है। खलेरे चचेरे पुपेरे मुमेरे सब फ्री। मेरे भाई, जब वो घर से निकली तो हमने नहीं देखा ये किधर जा रही, किसके साथ जा रही है। नहीं नहीं, वो भाई लगता है, सगा खलेरा भाई है, सगा मामूजाद भाई है, सगे ताऊ का बेटा है, सगे चाचा का बेटा है। कल जब उसी के साथ मुंह काला करके चली जाती है, फिर कहता कोई तावीज दे दो जो रात रात में लौट आए। बोलो, हम माइंडेड बनते। अगर ये उलमा ये अगर कहते नहीं बेटी को पर्दे में रखा करो, तो कहते जी तुम तो वही पुरानी बातें कर रहे हो, अब दौर रह गया बेटियों को पर्दे में रखने का। हवा चलिए, सब बेटियों को पढ़ाने निकले। अब सबकी बेटियां IAS IPS हो और बेटे सबके गधे। दौर चला, बेटे बेटे पढ़ाए गए। अब दौर चल रहा, बेटी बेटी पढ़ाई जा रही है। बेटा पॉलिश कर रहा, जूते सिल रहा, और बेटी IAS हो रही है। अगर वो डिग्री होल्डर हो गई तो इसके लिए दामाद कहां से ढूंढेगा भाई? वो कर लेगी जूते वाले को। बोलो, अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं है, पहले सुन लेना, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। आपकी लड़की अगर MBBS है तो किसी सफाई वाले से शादी करेगी? बोलो, राजी होगी?
अपने जोड़ का ढूंढेगी ना, और जोड़ का तुम्हारे अंदर नहीं मिलेगा तो फिर उधर से लेके आएगी। हाँ? गई ना हाथ से। लड़कियां पढ़ा रहे हो तो लड़के भी पढ़ाओ, और लड़के पढ़ाते हो तो लड़कियां भी पढ़ाओ। बेटी आलिमा है तो दामाद आलिम तलाश कर। किसी घास खोदने वाले के हाथ में आलिमा का हाथ मत दे, और किसी आलिम के घर में किसी घास खोदने वाली को मत ला, इसलिए कि जिंदगी फिर तबाह हो जाती है। अगर जिंदगी बचानी है तो जोड़ मिला। आलिमा बेटी है तो आलिम दामाद तलाश कर, क्या कहना है? और आलिम दामाद आलिम बेटा है तो आलिमा बेटी तलाश कर, ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। मैं कई ऐसी आलिमाओं को जानता हूं जो खून के आंसू रोई हैं, जिनका यह कहना था हमारे बाप ने फैसला गलत किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारा हाथ किसी अरे गैरे के हाथ में इसलिए दे दिया गया कि वो पैसे वाला था। याद रख, जिंदगी पैसों से नहीं गुजरती है, जिंदगी प्यार से गुजरती है। बेशक। अगर मिजाज नहीं मिलता तो जिंदगी बेकार हो जाती है। और एक जाहिल और एक आलिम के मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए देखभाल के फैसला करना। अपनी बेटी का हाथ जब भी दो देखभाल के देना। क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूं, आप बेटियों की तालीम पे जोर देते और बेटे को हाई स्कूल करा के दुकान करा देते, कौन करेगा इस गधे से शादी? जो बेटियां काबिल हो रही हैं वो किसके हिस्से में आएंगी? आप तलाश कर डालो, जाकर के देखो। जितनी गैरों के बिस्तर पे जाके बैठ गई, कोई हाई स्कूल पास है, कोई MA BA पास है, कोई डिग्री होल्डर है, किसी ने कोई डिग्री कर रखी है, किसी ने कोई डिग्री कर रखी है। ये दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी जिसे कुछ नहीं आता हो और वो किसी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके बैठ गई हो। अल्लाह अकबर। तबाही के जो दरवाजे खोले हैं, तालीम ने इस कौम को तबाह करके रख दिया है। जब से तुम्हें नशा चढ़ा गए, सर्विस सर्विस सर्विस, नौकरी का नशा जब से चढ़ा गए, तब से तुम तब बर्बाद हो गए हो। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, जब तक ये कौम बिजनेस करती रहेगी उस वक्त तक ये कौम जमाने पे हुकूमत करती रहेगी। तुम नौकरी करने नहीं आए थे, जूते उठाने नहीं आए थे, हाथ बांधने नहीं आए थे, बल्कि तुम सर्विस करने की बजाय अपना बिजनेस करके जमाने पर रब की तौहीद का परचम लहराने के लिए आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन चमनिस्तान रजा, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, मसलके आला हजरत। ऐसे बाप में गैरत है, लड़की की कमाई खाने की आदत पड़ गई। ऐसे ही ससुर और दामाद में गैरत। डिग्री होल्डर लाऊंगा, 70,000 उसकी भी और 70 मेरी भी। क्यों? तुम मर्द नहीं है, हिजड़ा है। औरत की कमाई खाने पैदा हुआ है। मर्द वो होता है जो अपने बाजू की कलाई से औरत का पेट पाले। जब से ये आग लगी है ना, हमें डिग्री होल्डर बेटी चाहिए। जनाजा निकल गया हमारी गैरत का। ना पढ़ाएं तो रिश्ते नहीं होते। हाँ, ना पढ़ाएं तो रिश्ते नहीं होते। पढ़ाने भेज रहे तो लौट के ही नहीं आ रही। गलत नहीं कह रहा हूं, लग रही होंगी कड़वी बातें। कैसे दौर में भी क्या बात कर रहा है? नहीं, मेरे हुजूर ने फरमाया था फितनों की जगहों से भी बचना, फितने की जगह से भी बचना। और तुम तो फितने में कूद पड़े। हाँ, इस्लाम तालीम का मुखालिफ नहीं, मगर याद रखिएगा, हया भी कोई चीज है, पर्दा भी कोई चीज है। बेटियों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहां बेटियों की इज्जतें महफूज हो, वाह वाह, जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो। आपकी बेटी ट्यूशन पढ़ने जा रही है, आपको पता है? आप सोच भी नहीं सकते इन गंदों की जो स्कीम और प्लानिंग है ना, जहां पे बच्चियां ट्यूशन पढ़ती हैं ना, बैठने की सिटिंग सिस्टम एकदम ऐसा बनाया गया, इधर भी लड़का इधर भी लड़का, बीच में लड़की बैठाई जाती है। और हम पता नहीं किस ख्वाब में। एक एक बेटी खो दोगे अगर नहीं संभरोगे तो आप। बेटियां खो बैठोगे। अगर बेटियां बचानी है तो निजाम मुस्तफा अपनाना पड़ेगा। बेशक, हक हक,
डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। देखो जाकर के जो टेबल लगी होती है, एक टेबल पे 3 सीटें, 2 लड़कों की 1 लड़की की है। वो बेटी जिसे तूने 11 साल संभाल के पाला, आज ऐसे कुत्तों के हवाले कर दिया जहां जिंदगी और इज्जतें दोनों महफूज नहीं। कौन देखेगा इस चीज को? वो कहती है मेरे बाप को एतमाद है मुझ पे। बाप कहता मेरी बेटी ये गलत नहीं करेगी। ये नजरिया अगर तू रखेगा मेरी बेटी ये गलत नहीं करेगी तो खो देगा बेटी। सुन, हुजूर ने क्या कहा था? लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तात यदाहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर ली उसके भी हाथ काटे जाएंगे। ये इस्लाम है, ये निजाम है। और तुझे अपनी बेटी पे कितना एतमाद कि मेरी बेटी गलत नहीं कर सकती है, ये तेरी बेटी है। कायनात में हुजूर की बीवियों से अफजल कौन है कोई अफजल? कुरान ने ऐलान कर दिया महबूब तेरी बीवियों की जैसी कोई औरत ही नहीं है। उनकी अजमतों का ऐलान कुरान ने किया। लेकिन सुन, हुजूर की अजवाज बैठी हैं, वो बीवियां जिनकी तहारत में कुरान की आयतें नाज़िल हुई, जिन पे हुजूर को नाज है, वो बैठी हैं। नाबीना साहबी आ गई। हुजूर ने क्या कहा था? फरमाया था पर्दा कर लो। हुजूर क्यों? कहा मेरा नाबीना सहाबी आ रहा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है। तो हुजूर ने ये नहीं कहा था मुझे तुम पे एतमाद नहीं है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। नाजवाज ने ये कहा था आका हम पे भरोसा नहीं है, हम पे एतमाद नहीं है। आका ने ये कहा था वो तो नाबीना है लेकिन तुम्हारी तो आंखें सलामत है। अल्लाह। किनको कहा जा रहा है? वो जो कायनात की मां है, जो सारे मोमिनों की मां है, उनसे कहा जा रहा है नजरें नीची कर लो, पर्दा कर लो। तू कहता बेटी पे एतमाद है? इतना एतमाद तुझे अपनी बेटी के ऊपर? अगर कहा जाए नहीं जी मेरी बेटी विश्वासघात नहीं करेगी, पता चला अगले दिन भाग गई, हो गया काम, फिर रो रहे हो, फिर कोई नतीजा नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों से कहो एतमाद अपनी जगह है, हुजूर की शरीयत अपनी जगह है। पर्दा कर, नजरों को झुका के रख, अपने जिस्म की हिफाजत कर। कहो अपनी बेटियों से, नहीं कहते ना, जाओ जाकर के देखो शादियां मैरिज हॉल में हो रही हैं। एक गैरतमंद बेटी तो किसी शादी में अब जाना भी पसंद नहीं करती। पर्दे वाली बेटी शादियों में आज जाना भी पसंद नहीं करती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शादियों में इतनी बेगैरतियां हैं कि पर्दे वाली बेटी का गुजारा नहीं है। पर्दे वाली बेटी का गुजारा नहीं है। गलती हमने भी की है, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न कुर्ते राजे सरवस था, न यूं रुसवाइयां होती। दिल के पपोले जल उठे सीने के थाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अगर कुछ गैरत वाले लोगों ने शरीयत का पर्दा थाम रखा है, शरीयत का दामन थाम रखा है, तो कुछ बेगैरतों ने ठान रखी है हम पर्दी वालियों को बेपर्दा बना के रखेंगे, हम गैरत वालियों को बेगैरत बना के रखेंगे। वो कैसे किया जाता है? सुनो, जब मैरिज हालों में शादी के लिए जाते हो, जाकर के देखा करो जिस जगह पे मर्दों का खाना है वहीं पे औरतों का खाना है। और पर्दे वालियों से ज्यादा इज्जत उन्हें दी जाती है जिनके चुड़ैलों की तरह बाल खुले होते हैं, जिनके बदमाशों की तरह बदन खुले होते हैं, उनको ज्यादा इज्जत दी जाती है। और गैरत आनी चाहिए, गैरत। अगर तुम्हें नजर आ जाए कि कोई पर्दे वाली बेटी आई है, सब कुछ छोड़ दो, उसका ऐसे एहतराम करके दिखाओ कि हर बेटी को रश्क हो जाए और ये फैसला करे जब तक जिंदा रखूंगी नकाब फातिमा ज़हरा का एहतराम करती है। जिंदाबाद। क्या कहने जब तेरी बेटी वाह वाह आधे कपड़े पहन के जाती है और नकाब वाली बेटियों को देख के दांत फाड़ती है, कोई कहता ये दादी लग रही है, कोई कहती बड़ी बूढ़ी लग रही है, कोई कहती पुरानी सोच लेके बैठी है।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बेटियों को जो ऐसी बदबख्त बेटियों के बीच में भी नकाब पहन के ये बताती हैं, खुदा की कसम फिक्र पुरानी जरूर है लेकिन जलील वाली फिक्र नहीं है, मदीने वाले की दी हुई इज्जतों वाली फिक्र नहीं। जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे इन फिक्र वाली बेटियों। आमीन अल्लाह आमीन। हाँ, याद रखना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर सात आसमान सातों जमीनें एक पल्ले में रखी जाएं, एक बेटी की इज्जत दूसरे पल्ले में रखी जाए, एक बेटी की इज्जत का मोल नहीं हो सकती। ये क्या जाने जो नंगी टहलती है, इन्हें क्या पता जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं है। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के मिंबर से लेकर नीचे तक एक बात बताएं। थाना जानते हैं? थाना पुलिस, नाम सुना पुलिस का? इतना क्यों डर रहे हो, खाली सर हिला रहे हो? पकड़ने नहीं आ जाएगी। जानते हो थाने को? बोलो, अगर बोलो तो आगे बढ़ो, वरना मैं वो बात नहीं करूंगा जो आपकी नॉलेज से बाहर हो। मैं देखो बहुत एक देहाती आदमी है और सीधी सी गुफ्तगू जानता हूं मैं, और नॉर्मल सी बात करता हूं। जानते हैं ना थाना? अगर कोई बंदा जुर्म कर ले, थाने से खबर आए आ जा और ना जाए, लोग पुलिस वाले पकड़ के लेके जाए, तो क्या होगा फिर? सर्विस होगी कि नहीं? फिर सर हिला रहे हो आप लोग। सर्विस होगी कि नहीं? और अगर कोई अपनी मर्जी से जुर्म करने के बाद थाने चला जाए तो वही रवैया होगा जो पकड़ने के बाद होता है? नहीं ना, फर्क है। पकड़ के लाया जाता है तो फिर पता चलता है, खुद चल के आ जाता है, ठीक है आ गया भाई मुजरी में, चल बैठ जाओ। मार नहीं होती, ये थाने का उसूल है। फिर रब की रहमत का उसूल देख, वो आज कहता है आ मेरी बारगाह में पलट के आ जा, तुम आज चले जाओ, वो कहता मैं तेरे 40 साल के गुनाह बख्श दूंगा। 80 साल भी अगर पाप किए लौटा, 2 आंसू गिरा के दिखा, फिर मेरी रहमत देख। 80 साल के बाद भी पलटेगा, रब को करीम पाएगा। ये तो अपनी मर्जी से जाना है, फिर एक दिन वो आता है कि 4 कंधों पे रख के ले जाया जाता है। 4 कंधों पे पलट के कभी अपनी मर्जी से नहीं गया। वो कहता आ जा, मैंने तुझे पकड़वा के मंगाया है, और जब मैंने पकड़ा तो सुन, फिर तू अपने कपड़े ना संभाल सका। तुझ पे पानी डाला गया, तू हिला नहीं, तेरे सतर से चादर सरक गई, थमी नहीं, तुझे जिस करवट पे मैंने डाल दिया कोई संभालने वाला नहीं था। आ जा रहा है, आ, मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। है मेरी कौम की बेटी, कभी पूछ कब्रिस्तान में क्या होता है जब किसी बेटी को कब्र में उतारा जाता है, ऐलान कर दिया जाता नजरें नीची कर लो। आज एक बेटी को कब्र में उतारा जा रहा है, किसी की आंखें भी इसके कफन पे ना पड़े, दिल कहता है आज ऐलान कर रहा है। कल जब ये नंगे सर बाजार में जाती थी तब ये ऐलान करने वाले कहां थे? कल जब बिना दुपट्टे के शादी में जाती थी तब कहां थे ये नजरें झुकवाने वाले? आज कह रहे हो नजरें नीची कर लो, काश कल कहा होता मेरी बेटी आ रही है, लोगों जरा नजरें फेर लेना। कब कहा? जब दम निकल गया। मेरी बेटी तू नहीं जानती है रब ने तुझे कितनी इज्जत बख्शी है। सोच तो सही, मर्द का इंतकाल हुआ। मैं तो कहता हूं, और सच्ची बात भी यह है, जिस तरह जिंदगी नेमत है उस तरह मौत भी नेमत है। जिस तरह जिंदगी नेमत है उसी तरह, बोल सकते हैं तो बोले, उसी तरह मौत भी नेमत है। उसने जिंदगी दी, कर्म किया, और बालाए कर्म ये कि मौत भी दी है। हाँ, मगर देखो तो सही, जिंदगी में मनमानी करते रहे, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद फिर रब की चली। वैसे तो कायनात रब की मर्जी से चलती है, लेकिन उसके बाद तुम में ताकत नहीं थी नाफरमानी की। क्या हुआ? मालिक ये मर गया, फिर इसके कपड़े उतार दे खींच के, ना, आहिस्ता से काट काट के उतारना।
ये मेरी तख्लीक का शाहकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसके कुत्ते की तरह मत खींचना इसके बदन को। काट के कपड़े निकाले गए, क्या करना, गुस्ल दे। मेरी तख्लीक का शाहकार है। संभल के नहला, झटका मत देना, कूट मसल के ना लगना, प्यार से ऐसे नहला जैसे मां अपने लाल को सहलाती। ये इज्जत है किसने बख्शी? रब ने। तुम्हें कंधों पे उठवाया। कितना फिर मालिक किन कपड़ों में? कहा नए कपड़े में कफन दे और अच्छा कपड़ा दे। वो कपड़ा अल्लाह अकबर। कितने देने? 3। कितने लगते हैं कपड़े कफन में? 3 के 13। कितने? 3 ही लगते हैं ना, ज्यादा तो नहीं लगते इधर। 3 किसके कफन में? मर्द के और औरत के। भाई मैं मुबारकपुर के पास बोल रहा हूं। इस इलाके और आजमगढ़, इस इलाके के बारे में तो ये कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी से भी फकाहत की खुशबू आती है। हाय हाय। हाँ, समझ रहे मेरी बात? औरत के कितने? जोर से कितने? 5 कपड़े। है? कितने? 5 कपड़े। मर्द को 3, औरत को 5। 2 कपड़े, सीना बंद, ओढ़नी, ये दोनों बढ़ा दी गई। क्यों? एक बेटी को इज्जत दी गई है जो पूरी जिंदगी बिना चादर के टहलती रही। रब ने कहा अब मेरे पास आ रही है ना, नंगे सर ना, सर छुपा के आना है। इसलिए कि तुझ में गैरत नहीं, तेरा रब तो गैरत वाला है। तू बेहया है, तेरा रब हया वाला है। तुझे चादर उड़ाई गई, तुझे कफन में लिटाया गया, तुझे बाइज्जत कब्र तक पहुंचाया गया। ए मेरी कौम की बेटी, आज जिंदा के तो सर पे चादर डाल ले। तुझे नहीं पता है तेरी इज्जतों को कितना संभाला गया है, तुझे कितना बाइज्जत बनाया गया है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ लोगों, अगर बेटी को ये पता चल जाए कि हमें इज्जतें कैसे मिली है, तो शायद पूरी जिंदगी हुजूर के कदमों की और हुजूर के एहसानात की कभी भी उससे नाफरमानी नहीं कर सकती है। मेरी बेटी तेरी औकात क्या थी? आज नंगे सर करके चल के इस्लाम की धज्जियां उड़ा रखी है, कानून मुस्तफा को पसे पुश्त डाल रखी है। तुझे पता नहीं है तेरी औकात तो ये थी, पैदा होते ही तुझे जीने का अधिकार नहीं था। अगर बच जाती थी तो तुझे बाजार में बेच दिया जाता था, जवान हो जाती थी तो तुझे पैर की जूती बनाया जाता था, माँ बन जाती थी तो तेरा की बेटा तुझे दासी बना के रखता था, फिर भी बच जाती थी तो तुझे बाजार में कोड़ियों के दाम बेचा जाता था। आज जो इज्जतें मिल रही है ये तेरा कमाल नहीं है, ये फातिमा के बाबा का कमाल है, ये अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का कमाल है। जब वो आए उन्होंने आके कहा था, ओ लोगों जिसने 3 बेटियों को पाला इज्जत से रुखसत कर दिया, फिक्र न करना, उसकी जन्नत की गारंटी मोहम्मद तुम्हें अता कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान खानदान अहले बैत मुस्तफ़ा, दयारे हुजूर हाफिज मिल्लत। तवज्जो है आप लोगों की? ये बेटियों के लिए जरूरी है, पर्दा करें, पर्दा करें, बाप की इज्जत की फिक्र करें। मैं बेटियों से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, मेरी कौम की बेटी, बस इतना समझ लेना, अगर तेरी नीयत खराब हो या किसी की बातों में तेरा जहन भटकने लगे ना, एक बार मुड़ के अपने बाप की कुर्बानियों की तरफ देख लेना, सिर्फ एक बार, कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत से मुझे पाला, किस तरह से मुझे बड़ा किया, मेरी कौन सी खुशी थी जो बाप ने पूरी नहीं की। उसने बुढ़ापे में लोगों की गालियां खा के मुझे पाला, धक्के उठाए, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन बेटी को नहीं छोड़ा। मेरी बेटी अपने कदम संभाल के रखना, वरना याद रख, हुजूर ने कहा था, मैंने औरतों को ज्यादा तादाद में जहन्नम में देखा है, ज्यादा तादाद में जहन्नम में। क्यों? हुजूर किस लिए? कहने लगी ये ज्यादा नाशुक्री होती है। हुजूर ने फरमाया ये ज्यादा नाशुक्री होती है, ये बहुत ज्यादा रब की नाशुक्री करती है। कैसे? अगर पूरी जिंदगी शौहर इनको खुश रखता रहे और एक मोड़ पे जिंदगी के कोई कमी हो जाए तो डायरेक्ट यही कहती तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, यही कहती है ना। वो बोलो जिनके तजर्बे, ये कुआरे क्यों बोल रहे पता है तुम्हें? शादीशुदा बोले, पूरी जिंदगी अगर शौहर खिदमत करता रहे, सब कुछ दे, एक दिन कोई कमी रह जाए, लड़के सीधी कहती तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, पानी फेर दिया सब पे,
हो गई नाशुक्री। बेटियों को तालीम दीन सिखाओ, बेटियों को उन्हें बताओ तेरा शोहर तेरी जन्नत है। उनसे कहो अगर ये रूठा तो फिर रब नाराज है, अगर ये राजी है तो रब राजी है। मगर हो वे कौन, कौन समझाए। अब तो बेटियां थोड़ी तोप आ रही हैं। तो निकाह होता नहीं पहले ही पहले, वो रुखसती के टाइम जब वो रोती है तो अब्बा सीने से लगा कहता अरे रो क्यों रही है, वो है ना इतना बड़ा फोन दिया तुझे, जरा सी परेशानी है फोन कर दिए भैया आ जाएगा, 2 मिनट में तिया पांचा कर देगा। तो भाई पहली चाबी भर दी उसमें घर से भेजते टाइम। अब वो जब आई है ना तो बहू बन के नहीं आई, एटम बम बन के आई। क्या बन के? नहीं देखे तुमने फटते हुए ये। जिस घर का बड़ा बूढ़ा किसी के स्लिप पे बैठा हो समझ लेना एटम बम फटा है। जिस घर का बड़ा बूढ़ा किसी दोपहरी में मस्जिद के पंखे चला के लेटा हो ना मस्जिद में, समझ लेना एटम बम फट चुका है। वरना जिस छत को इसने 60 साल में बनाया, इसके नीचे इसी की जगह नहीं। ये इसी एटम बम का कमाल है जो कहती है अब्बा बाहर बैठ लिया कर, घर में ही पड़ा रहता है। बुढ़ा हो गया घर में ही पड़ा है, और किधर जाए भाई, पूरी जिंदगी इसकी बाहर गुजर गई, अब तो इसे घर में रहने दे। कहती बाहर जा, खुद ऐसी में लेटेगी। और बुढ़ा तेरे मेरे मकान के आगे स्लिप के नीचे ठंडी छांव तलाश करेगा। गैरत आनी चाहिए उन बेटों को जिनकी जवानी में बाप का बुढ़ापा सुख से ना गुजरे। तो ये बम आए थे, बम ये आते ही फट गए। जब उतरी तो धमाका हुआ। सास ने कहा तेरी माँ ने क्या सिखाया था, बर्तन साफ नहीं धोए? तो कहती चुप कर, किताब लाई हूं खाना बनाने वाली, 555 खाने जहेज में चल रही है, किताब देख देख के खाना बना रही है। पता ही नहीं कौन सी मिर्च कब किधर डाल दे। अरे अब तो बस यही मसला। अगर कह दिया खाना बनाना नहीं आया, फोन करके कहती है सुनो अब्बा, ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान का जासूस इसके घर में पकड़ा गया। सुनो आज मेरी सास ने ऐसा कहा और ताना दिया, तुम्हारा नाम लेके गाली दी। उधर बम फटा, उसने बेटा भेज दिया। जैसी आया उसने आके 3-4 गालियां बकी। दामाद ने देखा गाली बक दी मेरी माँ को, उसने कहा सुन भाई ले, तलाक तलाक तलाक, उठाओ जहेज और लेके निकल लो। अब रोता फिर रहा, कोई तरीका है लौटाने का? बेटी को 3 तलाक हो गई, 3 हुई है 30 ना हुई। हाँ काम तो 30 के किए थे, 3 हुई है, ले ताम तलाक। तो मेरे भाई जब बेटियों को रुखसत करो तो तोप बना के ना भेज, उसे बेटी बना के भेज। और वो कह जो हुजूर ने अपनी बेटी से कहा था, फरमाया था फातिमा अब तक तुम पे मेरी फर्माबरदारी लाजिम थी, आज के बाद अली की फर्माबरदारी लाजिम है। अब तक मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी, अब अली की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना है। ये कह के भेजो बेटी को, फिर देखो घर में कितना सुकून आता है। ये जो तलाकें हो रही है ना, जो जामिअतुल अशरफिया के दारुल इफ्ता में जाके 80% तलाक के मसले मिलेंगे। हाँ हमारी मीटिंग है, हमारी जमात है, इस्लाह कराते हम कौम में समझौते कराते कराते थक गई, लेकिन तलाक़ ही कम नहीं हो रही, धड़ाधड़ हो रही है। वजह क्या है? मिजाज नहीं मिल रही। ये इसलिए मेरी गुजारिश है बेटियों को भेजे तो ये सोच के और ये कह के भेजा करें बेटी तेरा गुजारा तेरे शोहर के दम से है, उसी के दरवाजे से है। कितना अजीब दौर आ गया है आज। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, कितनी तरक्की की कि यहाँ बैठे हुए अमेरिका बात कर लेते हैं, अमेरिका वाला इंडिया वाले को देख लेता है, दुनिया के किसी कोने का बंदा किसी कोने को 1 मिनट में देख सकता है, हर किसी को नेट के जरिए देखा जा सकता है। कहा हमने तरक्की की है। मैंने कहा अच्छा ये तरक्की है? कहा हाँ, उसके बावजूद भी तलाक़ घरों जा रहे हैं, तुम इसे तरक्की कहते हो। तरक्की ये नहीं, तरक्की कल के दौर में थी जब बेटी रुखसत होती थी, बाप कान में मुंह रख के कहता था बेटी जब दुल्हन के लिबास में जा रही है उस घर से तभी निकलना जब कफन पहन ले, वरना उससे पहले रिश्ता मत तोड़ देना। यह कह के बाप बेटियों को रुखसत करता था। तारीख गवाह है बेटियों ने शोहर के बगैर जिंदगी एक चौखट पे बैठ के काट दी, लेकिन बाप की जबान नहीं पलटी थी, इसलिए कि बाप ये कह के भेजता था ए मेरी बेटी तेरी इज्जत में मेरी इज्जत है,
अगर तेरा कदम बहक गया कोई तुझे नहीं कहेगा, तेरे बाप की पगड़ी पे बात आएगी, मेरी परवरिश पे बात आएगी। ये कह के बेटियां भेजी जाती थी। तारीख उठा करके देखो, खुदा की कसम लोग कहते हैं कल हम तरक्की पे थे, आज तरक्की पर नहीं है, लेकिन सच्चाई भी यही है। कल का दौर जो था वो इतना बेहतर था कि दुश्मनियां थी, दिलों में मैल लगी था, नाराजगियां थी, दिलों में कदूरत नहीं थी, झगड़े होते थे, मना लेते थे, रूठते थे, राजी हो जाते थे, हसद और बुग़्ज़ नहीं था। आज सब कुछ है, सुकून नहीं है। खुदा की कसम वो किसी ने कहा था वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बदलो अपने आप को बहुत अच्छा। और बेटियों को वो तालीम दो जो हुजूर ने अपनी बेटी को दी। वाह, देंगे इंशाल्लाह। जब तक बाप नहीं सुधरेंगे बेटी नहीं सुधरेगी। बेटी को संवारने के लिए माँ बाप को संवरना पड़ेगा। और बुरा ना मानिएगा, मैं कड़वी बात कह जाऊं, ये घर की बात है, कह दूं भागोगे तो नहीं उठ के। बेटियों के बिगाड़ने में 90% माँ का हाथ होता है। सुनो नूर भाई, 90% माँ का हाथ है बेटी के बिगड़ने में। क्यों? इसलिए कि जब बेटी ने गलती की तो ऐसा नहीं माँ को पता ना चले, सबसे पहले माँ को पता चलता है। जब बेटी का कदम बहके तो किसे पता चलता है? बोलो, अगर गूंगे नहीं हो तो माँ को पता चलता है। वो कहती है सुन, ना सुधरी तो तेरे बाप से कह दूंगी। वो कह देती ठीक है अम्मा, आज के बाद गलती नहीं होगी। फिर गलती हुई, फिर माँ ने कहा ना मानी, कहा एक बार और, फिर तीसरी बार नंबर ही नहीं आता, काम तमाम। एक बात कान खोल के सुने और सारे बहुत गौर से सुने, मुल्क वजीर के बगैर नहीं चलता है। मुल्क बादशाह के बगैर, सारे बोले बादशाह के बगैर नहीं चलता। और बादशाह मुल्क देखने कभी नहीं जाता, उस पर नजर उसके वजीर की होती है। तो मर्द एक बादशाह की हैसियत रखता है, बीवी एक वजीर की हैसियत रखती है, बच्चे रियाया की हैसियत रखते हैं। अगर वजीर घर के हालात, मुल्क के हालात बादशाह से छुपाएगा तो मुल्क बचेगा? जोर से बोलो, बचेगा मुल्क? नहीं बचेगा। अगर मुल्क को बचाना है तो वजीर और बादशाह का 24 घंटे में एक बार बैठ करके मुल्क के हालात पे तबसरा जरूरी है। तबसरा जोरे बोले तबसरा जरूरी है। अगर मुल्क में कैंसर फैल रहा हो, हैजा फैल रहा हो, कोरोना फैल रहा हो और मुल्क के वजीर को न बताया जाए, फिर बताओ मुल्क की बीमारी कैसे बचाई जाएगी? याद रखिएगा, अब तो हालात ये हैं कि बादशाह और वजीर ही में नहीं बनती है, फिर घर कैसे बचेगा? जब मियाँ बीवी को बोले 8 दिन हो जाते हैं, नाराजी में महीने गुजर जाते हैं, तो घर की फिक्र किसको होगी? कौन खबर देगा बेटी के हालात के? कोई बताने वाला नहीं होता है। इसलिए जरूरी ये है कि बीवी का शोहर के ताबे होना जरूरी है, घर की हर बात का शोहर को खबरदार करना जरूरी है। जो औरतें अपने घर के हालात अपने शोहरों से बच छुपाती हैं, वो अच्छा नहीं करती हैं, बल्कि नस्लों के लिए बुरा करती हैं। अगर घर बचाना चाहती हो मेरी बेटी हो, अपने घर के राजों को अपने शोहर से ना छुपाना। वो बादशाह है, घर वही बचेगा जिस घर के अंदर बाप की हुकूमत चलेगी, बाप की मर्जी से काम होगा। बहुत अच्छा, वाह। और जिसमें उसकी मर्जी से काम नहीं होगा, घर नहीं बचेगा। इसलिए गुजारिश है माँ बहनों से, घर के हालात अपने शोहर से जरूर बताएं। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं, शाम को आया ना तो वो चादर ओढ़ के सो रही, ओल्ला ढूंढ के MBBS, पानी भी नहीं पिलाएगी, पानी भी, तसव्वुर भी नहीं आएगा बीवी होती क्या है। फायदा तो बड़ी बात, बीवी का तसव्वुर भी नहीं आएगा जिंदगी में। आया थका हारा मजदूरी से, वो उससे पहले सो गई, खाना के रखा किचन में, पानी के फ्रिज से निकाल ले, ठंडा है कि तेरे बाप की नौकरानी थोड़ी हूं, तू 11 बजे आए तुझे खाना गर्म करके दो। जब ऐसी बीवियां होंगी तो घर चलेगा। बोलो, कोई किसी का बाप नहीं बचा सकता घर को, यही वजह है जो घर बर्बाद हो रहे हैं। इसमें तबसरे नहीं करते हम, इस पे बात नहीं करते हम, सूखी बात है ना, नारे भी नहीं लगेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा।
इसलिए बात क्यों करें, हम तो वो करेंगे जिससे तुम राजी हो जाओ। मैं तो एक बार कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, सारी जन्नती हो जाओगे। ये बातें हम करते थे भाई, ये भी सुनिए कड़वी बातें। ऐसी औरतें देख के लाए जो पानी तक पिलाने की रवादार नहीं, तो फिर शोहर और बीवी का मिजाज कैसे मिलेगा? ए मेरी बहन, सिर्फ तू ही औरत नहीं, तारीख में एक औरत को खदीजा भी कहा जाता है। खदीजा कहा जाता है। कसम खुदा की 25 साल शोहर की रिफाकत में गुजारने वाली शख्सियत, अपना सब कुछ हुजूर के नाम पे कुर्बान करने वाली जात। देख कैसी होती है बीवी, सीख खदीजतुल कुबरा से कि शोहर के साथ कैसा रवैया। मेरे हुजूर फरमाते 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी रात और दिन में दरवाजा बजाना नहीं पड़ा, कभी आवाज नहीं देनी पड़ी। हुजूर फरमाते मैं चौखट पे आता था, मेरी खदीजा पहले आके खड़ी हो जाती थी, मेरे आने से पहले कुंजी खुल जाती थी। मैंने कहा खदीजा ये बता, मेरे आने से पहले तुझे कैसे पता चल जाता है? तो मुस्कुरा के कहती हबीब आप पहले वाली चौराहे पे होते हो, मकान से पहले वाले मोड़ पे आप वहां होते हो, आपकी खुशबू आपसे पहले मेरी नाक में आ जाती है। ये जिंदगी। हुजूर एक दिन तशरीफ लाए, सुनना फ्रिज में ऑर्डर देने वाली किचन में रखा है, ये भी कहने वाली सुन बीवी और शोहर का रिश्ता क्या है। अल्लाह अकबर। शोहर भी कान खोल के सुने, बहुत गौर के साथ। तुम भी बाहर से आते हो, यारों के साथ पार्टी की, होटलों में खाया, दुकानों पे चाय पी, घर में घुसे, कुत्ते की तरह मुंह बनाया, अकेले मुंह लटकाया, खाए चले आए। उससे एक बार भी नहीं पूछा जो सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी, जिसका ये शौक था वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे तब खाना खाया जाएगा। तूने एक बार भी उससे झूठे मुंह तक नहीं कहा कि तू भी खा ले। तुम जरा सुनना और बेटियां भी सुने। अल्लाह अकबर। हुजूर तशरीफ लाए, सरकार के चेहरे पे खून के निशानात थे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने हुजूर का इस्तकबाल किया, सरकार बैठे, खदीजतुल कुबरा ने दुपट्टा संभाला, हुजूर के चेहरे के जख्म और खून साफ करके कहने लगी लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं। उसके बाद हुजूर के आगे बैठी हुई हैं। आका फरमाते मेरी खदीजा का एक पैर फैला हुआ था, दूसरा सिमटा हुआ पैर था। कहते हैं जो पैर सिमटा हुआ था, मेरी खदीजा ने उसके नीचे से प्याला निकाला, निकालने के बाद प्याले में मैंने देखा चंद बोटियां हैं। खदीजा ने एक बोटी उठाई, मेरे मुंह की तरफ कर दी। कहते आका फरमाते मेरे हाथ सामने बोटी आई, मैंने मुड़ के बिस्तर की तरफ देखा, मेरी बेटियां बिस्तर पे लेटी हुई हैं, उनकी आंख लग चुकी थी, सो चुकी थी, लेकिन चेहरे पे आंसू के निशानात थे। मैंने कहा खदीजा ये तो बता मेरी बेटी की आंखों में आंसू कैसे हैं, ये निशान कैसे हैं? हजरत खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह, बेटियां बीबी भूख की वजह से रोते रोते सो गई हैं। अल्लाह अकबर। मालिक कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, तो जगह की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में उनकी ज़ौजा कहती है खाने के लिए रोते रोते सो गई है। मेरे हुजूर ने बेटी को देखा, उधर खदीजा के हाथ को देखा, ए खदीजा ये क्या है? सरकार कहीं से चंद बोटियां आई थी, मैंने आपके लिए संभाल के रखी। अल्लाह अकबर। खदीजा ने जैसी बोटी बढ़ाई है, मेरे नबी के मुंह की तरफ आका करीम ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा खदीजा चल मेरी छोड़, तू बता तूने कब से नहीं खाया है? तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है, तेरे होंठ भी सूखे हुए हैं, बताना खदीजा तूने कब से कुछ नहीं खाया? हजरत खदीजा की चीख निकल जाती है और रो के कहती है या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से मेरी बेटियों को कुछ हो गया तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, अगर मुझे कुछ हो गया सिर्फ मेरा नुकसान होगा। महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ रुकैया का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ ज़ैनब का नुकसान नहीं है, उम्मे कुलसूम का नुकसान नहीं है, सिर्फ फातिमा का नुकसान नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, हमारे जैसी तो बेशुमार आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा तेरे बाद कोई नहीं आ सकता। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन रहे मेरे भाई, ये तालमेल मियां बीवी का रहना चाहिए। होता है शोहर के सर में दर्द है तो एक लठोर मार देगी, क्या पड़ा तो रहे भाई। मियां बीवी के रिश्ते अच्छे करो, अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो घर जन्नत बनेगा। आप नहीं जानते आपके गलत रवैयों से आपके बच्चों की जिंदगी पे कितना फर्क पड़ता है। बच्चे कभी भी वो नहीं करते जो आप उनसे कहते हो, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं। ये याद रखना, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं। अगर चाहते, हर बाप चाहता मेरा बेटा अपने वक्त का फुजैल बिन अयाज बने,
हाँ, हर बाप चाहता मेरा बेटा अपने वक्त का कुतुब और गौस बने, लेकिन परवरिश हम नहीं सही कर पाते। पूरी जिंदगी मियाँ बीवी में झगड़े होते रहे, औलाद ने भी देख लिया। और ज्यादातर बुढ़ापे जो बुरे होते हैं, उसकी भी बात सुन लो, बात खत्म करने लगा हूं। बुढ़ापे जो बुरे होते हैं, बाज बदबख्त औरतों की वजह से बेटे बाप के मुकाबले में आ जाते हैं। ये वो जहर है जो मीठा जहर हर घर में जहर घोल रहा है। जब माएं अपने बेटों से बाप की बुराई करती हैं, तो बच्चे की फितरत है मां की तरफ माइल होना। आप अगर फैसला करने पे आए किसके साथ जाना है, तो 90% बच्चे अपनी मां की तरफ जाएंगे। जब माएं अपने शोहर की बुराई अपने बच्चों के सामने करती हैं, तो फिर वही बेटा बाप के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। क्यों भूल जाती हैं ये माएं, जिसके खिलाफ खड़ा कर रखी हो, ये सिर्फ एक पुतला नहीं है, रोबोट नहीं है, सिर्फ कमाई का ये नमूना नहीं है, बल्कि तेरी जन्नत भी है, ये तेरी दोज़ख भी है। ये जिसके मुकाबले में तूने बेटों को खड़ा किया, शायद ये तेरा खड़ा करना तेरी और तेरे बेटे की आखिरत तबाह कर देगा। लायक बीवियां वो होती हैं जो किसी भी सूरत में अपने बच्चों से अपने शोहर की बुराई नहीं करती, कभी नहीं करती। और सुनिएगा, जाओ सर्वे कर लेना, जिन घरों के बच्चे बाप के फर्माबरदार होंगे, उस घर की औरत पहले अपने शोहर की फर्माबरदार होगी। जिस घर की औरत शोहर की फर्माबरदार नहीं, उस घर के बच्चे भी माँ बाप के फर्माबरदार नहीं होते। इसलिए मेरी गुजारिश है माँ बहनों से, खुदा के वास्ते एक अच्छी नस्ल को जन्म दो, एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाओ। हमारी कौम को होनहार लालों की जरूरत है। हम दुनिया के किसी काम के नहीं रह गए, इसलिए हमें फेंका जा रहा है, मारा जा रहा है। अगर हम किसी मर्ज की दवा होते, हमें संभाल के रखा जाता। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर समझ जाओ आप तो। अगर हम किसी मर्ज का इलाज होते, हमें संभाल के रखा जाता, हमारी हिफाजत होती। इसलिए कि अगर तुम किसी मर्ज का इलाज हो, तो फिर तुम्हारी जमीन नहीं देखी जाती है। अगर आपसे किसी का बुखार खत्म हो रहा है, फिर आप कीचड़ में पैदा होने वाला फूल क्यों ना हो, लोग तुम्हारी कीमत लगाएंगे। और अगर आप किसी मर्ज का इलाज नहीं है, तो फिर भले कि आप गुलाब की टहनी पे लगे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इसलिए किसी मर्ज का इलाज बनिए, खुद को कुछ बनाइए। बाकी रहना है तो जिंदा रहना सीखिए। जिंदा वो कौमें रहती हैं जो कुछ होती हैं, जो कुछ नहीं होती वो जीते जी मुर्दा होती है। हम जितना जोर बेटियों की पढ़ाई पे दे रहे हैं, जरूरत है उससे ज्यादा जोर बेटों की पढ़ाई पे दें। सिर्फ हाई स्कूल करा के दुकान ना कराएं, बल्कि बना इसको IAS, बना IPS। फिर ये किसी भी हुकूमत की कुर्सी पे बैठा होगा ना, हुकूमत का गुलाम बाद में होगा, मदीने वाले मोहम्मद का गुलाम पहले होगा। और जब ये आएंगे कुर्सी पे, तो फिर कोई मजलूम नहीं रोएगा, कोई कमजोर चीखेगा नहीं। बस वो उठा के लोग चलेंगे, चलो उस अदालत में मोहम्मद का गुलाम बैठा है। वहां पैसे नहीं चलते, वहां सच्चाई चलती है, वहां सदाकत चलती है, ताकि ये कुर्सियां मजबूत हो, मुल्क अच्छा हो। इसलिए जरूरी है बेटों को अच्छी तालीम दी जाए। पढ़ाएंगे बेटों को इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ाएंगे। जिनकी उम्रें गुजर गई हैं, रोने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आने वाली नस्ल को बचा लो, ताकि कम से कम 50 साल में इस कौम में कुछ सुधार आ जाए। उन्होंने दावा किया है हम 50 साल में तुम्हें खत्म करेंगे। तुम ये ऐलान कर दो, कयामत तक हमें कोई नहीं मिटा सकता है। और ये कब होगा? जब तुम अपने पैरों पे खड़े हो। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अबुल कलाम आजाद को इसलिए अब्बा माना क्योंकि काबिल था। हाँ, सुन रहे ना मेरी बात? तुम कुछ होगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कुछ नहीं होगे तो सिवाय पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़िए, आगे बढ़िए। बेटियों से गुजारिश है आप घरों के माहौल संवारें, बेटों से गुजारिश है आप बाहर के माहौल संवारें।
बेटियों की देखभाल करना माँ की जिम्मेदारी है, बेटों की देखभाल करना ये बाप की जिम्मेदारी है। दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी का खास ख्याल रखें। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, हिफाजत करो दोज़ख की आग से, बचाओ अपने आप को। कैसे बचाना है तो याद रखना वही डॉक्टर इकबाल वाली बात की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ने वाला फितना हमारी बेटियों का हमसे दूर होना है, इसका सद्देबाप करना है। वो कैसे करना है ये आपको खुद फैसला करना है। आपकी बेटी फैशन के नाम पे बिगड़ रही है तो उसको कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए। आपकी बेटी गुर्बत की वजह से बिगड़ रही है तो उसको फिर समझाइए कि दौलत में कुछ नहीं है बल्कि गुर्बत में खुदा और रसूल दोनों का साथ होता है। और बेटों वालों से गुजारिश है निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां फख्र से कहें अल्लाह का शुक्र है हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। इतने आसान निकाह कर दो कि बेटियां गला घोटने पे मजबूर ना हो, बाप बेटी के कत्ल पे मजबूर ना हो, गरीब बेटी के जहेज को देख के घाटा टेक का मरीज ना बने। इसलिए मेरी गुजारिश है निकाह आसान करो, लेन देन बंद करो, ये डिमांडें खत्म करो। तो 10 लाख कुत्ते बन के जो मांग रहे हो, इंसान के औलाद बनो, इंसान की, कुत्ते की औलाद ना बनो। हड्डियों पे ना बिको बल्कि अपने बाजुओं से कमा के उनका पेट पालो, दूसरे की कमाई पे ना मरो। तुम्हें खुदा का वास्ता निकाह आसान करो, शादियां आसान करो, इतनी आसान कर दो हर गरीब की उम्मीद बढ़ाए, हर कमजोर बेटी ये ख्वाब देखने लगे अब उम्मीद है मेरा भी निकाह होगा। हर गरीब बाप की बेटी सोचने लगे अब मेरे भी हाथ पीले होंगे। बनो किसी का सहारा, अगर दौलत खुदा ने दी है किसी को लूटना मत, किसी को काटना मत। अगर दौलत खुदा ने दी है किसी गरीब के सर का साया बन जाओ, किसी कमजोर का आसरा बन जाओ, किसी यतीम के पेट की आग को बुझाने वाले 2 वक्त के लुक़मे बन जाओ। अगर बन सकते हो किसी रोने वाले के लबों का तबस्सुम बन जाओ, अगर बन सकते हो किसी की उदासियों को दूर करने का सबब बनो, अगर बन सकते हो तो फिर गुलाम मुस्तफ़ा बन के दिखाओ, अगर बन सकते हो तो हुजूर के आशिक बन के दिखाओ। और ये ऐलान कर दो तुम्हें जाना तुम्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।